देखते ही देखते साल 2024 भी गुजर गया। बीइंग मुस्लिम तो हमारे नए साल का आगाज़ मुहर्रम से होता है, बट हमारे दुनियावी काम सब 1 जनवरी से ही रिलेटेड हैं, सो वी हैव टू फॉलो दम अकॉर्डिंगली। ये साल बहुत सारे सक्सेसफुल फेलियर लाया, बहुत सारे सबक भी दे गया। इस साल आपने क्या क्या न्यू एक्सपीरियंस किया, सक्सेस हुई, फेलियर हुए, आप किस लिहाज से लकी रहे, किस लिहाज से अनलकी रहे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सो आई विल हाईलाइट योर कमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम भी ठीक हैं जी। सबसे पहले तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोगों के लिए दुआ करूं, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा सेहत याब रहें, ठीक है। और हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे करें, ठीक है। तो अगर हम पिछले साल को मुड़कर देखें तो इस साल बहुत सारी ब्लेसिंग भी रही, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी भी ना मेजर हेल्थ इशू को फेस किए बिना बहुत सारा टाइम अच्छी सेहत के साथ गुजारा। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र कि हमें कोई हेल्थ इशू नहीं आया, क्योंकि आपका हर काम आपकी अच्छी सेहत और परफेक्ट हेल्थ पर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस साल में बहुत कुछ अचीव किया, जैसे कि मैंने चैनल स्टार्ट किया और मेरी फैमिली 0 से 250 तक पहुंच गई है और इंशाल्लाह 2025 में ये और ग्रो कर जाएगी। और इसके अलावा हमने न्यू एसी लगवाया, ठीक है। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने बैंक का कर्जा देना था, अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। जिन लोगों पर होता है ना उनसे पूछे, एक दफ़ा इंसान ले लेता है लेकिन जलील हो जाता है, उस पर जो सूद होती है ना, इंटरेस्ट, वो ही इतना ज़्यादा होता है कि वो ही नहीं पे किया जाता। मेरे हस्बैंड ने वो उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। हर नया साल शुरू होने पर हम बहुत सारे प्लान करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस तरह से 2025 स्टार्ट होने पर हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल सेट किए होंगे। तो सबसे पहले तो साल के आगाज़ में अल्लाह ताला से दुआ और फिर तवक्कल और ईमान के साथ करें कि जो भी आप इस साल में करने वाले हैं ना, पूरी लगन और तवज्जो, जोश, मेहनत और डेडिकेशन के साथ अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ करें। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। सबके अपने अपने छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं उनके एजुकेशन गोल्स होते हैं, ठीक है। किसी ने अपने घर बनाना होता है, तो किसी ने अपनी बच्चियों के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करना होता है, और तो कोई होते हैं जिन लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी करनी होती है, किसी ने अपनी जॉब को अपग्रेड करना होता है। तो जिस काम का भी जिसका भी मोटिव है ना, तो सच्चे दिल और अल्लाह पर भरोसा करके आप उस काम को स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। जो आज की मेरी वीडियो है ना, वो स्पेशली मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर्स और होम मेकर्स के लिए मैंने बनाई है। इनके लिए जो घर बैठकर कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहती हैं, कुछ ना कुछ अर्न करना चाहती हैं। उसके लिए कई वजूहात हो सकती हैं। कई होती हैं जो अपने हस्बैंड के साथ घर को मैनेज करने के लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करना चाहती हैं। कुछ होती हैं जो खाना बना सकती हैं, बेकिंग कर सकती हैं, कुकिंग कर सकती हैं, ठीक है, टीचिंग कर सकती हैं, गार्डनिंग, ट्यूशन, कोई भी ऐसी जो स्किल्स है ना, आप उनको यूज़ कर सकती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ जस्ट प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। या फिर मेरी तरह जस्ट अपनी हाउस वाइफ के स्टेटस को अपग्रेड करना चाहती हैं, या अपने हस्बैंड के साथ हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करना चाहती हैं, तो यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर के तौर पर बेहतर ऑप्शन मेरी नज़र में कोई नहीं है। पाकिस्तानी लेडीज़ को काम करने के लिए घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, और यूट्यूब पर फेस रिवील करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं तो कहती हूँ आवाज़ भी ना सुनाए तो कोई बात नहीं, इवन देन फिर भी आप वॉइस ओवर के बगैर भी अच्छा जो है ना कंटेंट आप क्रिएट कर सकती हैं। फिर इसके लिए आपको हाईली एजुकेटेड होना भी कोई शर्त नहीं, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आपको बेसिकली उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग नॉर्मल फ़ोन से ही अपनी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके वालिद, भाई या आपके हस्बैंड अगर आपको परमिशन देते हैं तो आप घर बैठकर बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने गांव की सीधी सादी औरतों को कच्चे चूल्हे पर सादा सा खाना पकाते हुए और कामयाब होते हुए देखा है। इसकी हमारे पास बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे कि राशिदा मलिक, फिर महमूना मुस्लिमा, ठीक है, फिर उसके बाद किचन विद आमना, और पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। और आज वो लोग माशाल्लाह अच्छे स्केल पर है, अच्छी पोजीशन है। इन सब ने छोटे स्केल से काम किया था। तो आज इस मौके पर मैं 2025 के स्टार्ट में आप सब लेडीज़ को मोटिवेट करना चाहूँगी कि बिना कुछ किए, बिना फेस रिवील किए, बिना इन्वेस्ट किए आप इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और काम करें। जो काम आप घर के रूटीन के करती हैं ना, बस उन्हीं को हाईलाइट करें। इससे ना सिर्फ आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा बल्कि लोगों का भला भी होगा। जैसे मैं होम मेकिंग पर वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती होगी ना, तो जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है, तो आप उनको अडॉप्ट भी करते होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी ज़ात से भी आप लोगों का भला हो गया ना। तो बस अल्लाह का फरमान है कि इंसान माँ की गोद से कब्र तक सीखता है, ठीक है ना। कोई भी इंसान सीखा सिखाया नहीं आता, वो हमेशा इस दुनिया में आता है, सीखता है, ठीक है। सो अपने साथ दूसरों का भी भला करें। आप चाहे कुकिंग करें, चाहे मेकअप सिखाएं, या जो भी बताएं, अपनी ज़ात से दोहरा फ़ायदा आप दे रही होती हैं, ठीक है। वो आपके लिए भी फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो रहा होता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को वीडियो का भी थोड़ा सा बताती चलूँ
ये समझ लें जी 2025 का मेरी प्यारी सी बहनों को मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। ये आपको ऐसी क्रीम बताऊंगी, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब क्रीमों का आपको ज़ाहिर सी बात है, पता तो साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। आप लोग ये वाली क्रीम ले लें, जस्ट 300 की, ठीक है, पार्ले। आप लोग जस्ट इसको खाली एक को भी यूज़ कर सकते हैं, इवन देन फिर भी आपका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये होता है आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें, लेकिन उसको 20 से 25 दिन से पहले उसका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। आप लोगों ने उसको लगातार इस्तेमाल करना है, ठीक है। और मंथ में जस्ट 2 टाइम आप लोगों ने ब्लीच नहीं करनी, स्किन पॉलिश करनी है, ठीक है। और इसमें अब ये मैं आर्ची मिला रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी 2 इसमें आर्ची ऐड कर दें। इसके बाद 4 आप लोगों ने इसमें टोटल कैप्सूल डालने हैं, 2 विटामिन ई के डालने हैं, ठीक है। वो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और 2 वाइटनिंग के डालने हैं, वो एज रिक्वायर्ड यू, ठीक है, जितना आप लोगों को रिक्वायर हो। उसके अलावा फेयर एंड लवली की अगर आप लोगों ने थोड़ी सी इसको ज़्यादा इसकी मिकदार को बढ़ाना है तो ठीक है, आप लोगों ने फेयर एंड लवली की ट्यूब ले लेनी है, वो इसमें ऐड कर देनी है। मैं ज़रा कम ही बनाती हूँ, ठीक है, ताकि फिर नहीं बना लें कि फिर फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। ये भी आपकी तकरीबन 1 मंथ तो पक्का 110% चल जाएगी, ठीक है। इसका रूल लगाने का ये है कि आप लोगों ने जो 20 से 25 दिन है वो रेगुलर लगाना है, ठीक है ना। एक भी नागा नहीं करना, मुंह हाथ धोना है, ठीक है, रात को अच्छे से फेस वॉश के साथ। और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लें या कोई भी मिस्ट लगा लें, ठीक है, या टोनर लगा लें या अर्के गुलाब लगा लें क्रीम को लगाने से पहले। इस तरीके से इसके साइड इफेक्ट होते हैं ना जो बहुत कम हो जाते हैं, पहले वो लगा लें। उसके बाद आप लोगों ने एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन, या हफ्ते में जस्ट 4 दिन लगानी है, ठीक है। फिर आप लोगों को इसके रिजल्ट भी देरपा के लिए रहेंगे और ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग ज़ाहिर सी बात है जब क्रीम लगाते हो तो आप लोगों को जो आपकी पर्सनैलिटी है वो और ग्रूम लगती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। लगाएं, ठीक है। कोई भी ज़ाहिर सी बात है लोग होते हैं वो मना करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रुकते, लगाते हैं। लेकिन इसका लगाने का तरीका यही है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, हफ्ते में जस्ट 4 डेज़ या 5 डेज़ लगाएं। उसके बाद जी मैं ये अरहम के लिए जैकेट्स लेकर आई थी वार्म, ठीक है, कि उसको ये पहना दूंगी। इसके बाद ऊपर से हम लोग कोट भी पहना सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी गर्म थी, वार्म थी, उसके बाबा लेकर आए थे तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। बच्चों की जितनी जैकेट्स होती हैं ना उतनी ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि सर्दी आपको पता है कपड़े इतने ज़्यादा जल्दी से ड्राई भी नहीं होते, तो इसलिए जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मतलब जितनी भी बच्चों की हो ना उतनी कम होती हैं। आपको पता है बच्चे कौन सा सुकून से बैठते हैं, उनकी तो चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। उसके बाद जी हम लोग जब भी ग्रॉसरी करते हैं ना सब्जियों की खास करके, ठीक है, तो मैं उनको इस तरीके से ना सेटल करके रखती हूँ। मतलब आलू वगैरह हों तो उनको आप लोग टोकरी में वॉश करके ऑलरेडी रख दें, तो फिर उसकी मिट्टी उतर जाती है, फिर उनको जब हम लोग कटिंग करते हैं वो आसानी हो जाती है। उसके अलावा ये प्याज हैं, प्याज मैंने अलग टोकरी में रखे हुए थे, लेकिन अब दूसरी सब्जियां भी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए फिर इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने इस टोकरी से इसको निकाल दिया ताकि दूसरी सब्जियां मैं इन टोकरियों में रख दूंगी। और ये मेरे पास बड़ी टोकरी है, मैंने शायद आपको पहले भी ये वीडियो में दिखाई हुई है। इनको मैं प्याज साफ करके ना इसमें रख दूंगी, ठीक है। ये प्याज साफ करके मैंने इसमें रख, इनके छिलके वगैरह उतार लिया करें, इस तरीके से ये गलते सड़ते नहीं है। सर्दियों में भी ये गलते सड़ते हैं, जस्ट गर्मियों में नहीं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने टमाटर है, टमाटर भी एक अलहदा टोकरी में रख लिए हैं। लहसन हो गए और जो अदरक हो गई है वो मैं जो है ना प्याज वाली टोकरी है उसी में एडजस्ट कर रख दूंगी। और खीरे मैंने वो भी टोकरी में आराम से रख दिए। और जो सारी चीज़ें ना इनको अरेंज करके टोकरियों में इस तरह रख दें, ठीक है। जो मटर वगैरह होते हैं या दूसरी सब्जियां होती हैं उनको आप बॉयल कर सकते हैं, बॉयल करके रख सकते हैं, या मटर को निकाल के भी आप लोग रख सकते हैं टोकरी में। उससे इसका बड़ा फायदा होता है, आपका टाइम जो होता है ना वो कम कंज्यूम होता है जब आप कुकिंग करते हो। अदरवाइज जब आपको पूरी सब्जी बनानी पड़ती है फिर वो मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं या किसी भी चीज़ का पेस्ट बना लेते हैं ना, तो हमारे लिए जो कुकिंग का टाइम होता है वो ज़रा कम हो जाता है। इस तरीके से अगर इन चीज़ों को भी हम लोग ऑलरेडी निकाल के रख लेना, सब कुछ अरेंज करके, जो पहले का टाइम होता है ना थोड़ा सा, अगर वो हम लोग इस पर लगा देंगे तो कोई मसला नहीं होता। बाद में जब हम लोगों ने पकाना होता है, कभी आपको इमरजेंसी होती है, कहीं आपने जाना होता है, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। ये मैंने माशाल्लाह से सब कुछ निकाल के रख दिया था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो डेली सब्जी लाने से थोड़ा सा कतराते हैं, इसलिए वो इकट्ठी ले आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे तो सब्जी वाले भी हमारे पास गांव में, मतलब रेडी वाले होते हैं, जो वो आते हैं वो सब्जियाँ हमारी गली में लेकर आते हैं। फिर हम लोग इतना ज़्यादा नहीं लेते, मेरे जो हस्बैंड है वो ही लेके आ जाते हैं। वो मैंने सारी अरेंज करके रख दी थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। उसके बाद जी सिंगाड़े तो सर्दियों की शान है, जान है, ठीक है। आप लोगों ने ये लाजमी खाने माशाल्लाह से। औरतों के लिए, जो औरतों के इमराज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं। जिन औरतों को मतलब ये लकोरिया वगैरह या इस तरह का कोई मसला हो या उस तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। मर्दों के लिए भी अच्छे होते हैं, काफ़ी ताकत वाले और वार्म होते हैं। बच्चों को भी खिलाएं, औरतें भी खाएं और ख़ुद भी खाएं, ठीक है। जितनी आपकी अपनी अच्छी सेहत होगी आप उतना एफिशिएंटली काम कर पाएंगी, ठीक है। आपकी अच्छी सेहत, तो कहते हैं ना जान है तो जहान है, ठीक है। कोई भी नहीं मेरी बहन करता, ठीक है। 2025 में आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि अपना ख्याल रखें, खुद को ग्रूम करें। जो गुजर गया टाइम वो तो गुजर गया है, जो लेकिन आ रहा है उसको संवारें, उसको अच्छा बनाएं, ठीक है। उस पर अपने कल पे काम करें, ठीक है। जो आपका गुजर गया उस पर हम लोग काम नहीं कर सकते अफसोस के अलावा, तो अपना टाइम हम लोग क्यों वेस्ट करें, ठीक है, अफसोस करते हुए। इसलिए ये कि खुद पे काम करें, खुद को बनाओ, सिंगार करें, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करें,
तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है। खुद को देखें, वॉक करें, ठीक है, खाना अच्छा खाएं, चाय पिएं, चाय मतलब कम पिएं, ठीक है। चाय का इस्तेमाल आप लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम कर दें। हड्डियों की जो बीमारियां हैं ना, ये चाय समझ लें आपकी जहर है, अंदर से आपको ये आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है, ठीक है ना। चाय को जितना कम हो सके उतना कम कर दें, ठीक है। उसकी जगह दूध ले लें। जो हम लोग बच्चों को चाय दे रहे होते हैं ना, ये भी सब पहले मुझे नहीं पता था, मैं डेली अरहम को सुबह देती थी चाय में, मतलब रस वगैरह डिप करके, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि नहीं, इनकी तो अभी ग्रोथ होनी है, इनकी हड्डियों ने अभी तक आगे बढ़ना है, तो आप इनको अभी से चाय दे रहे हो, ये तो हमारी हड्डियां जो बड़ों की उनकी कमजोर कर रहे हैं। मैंने अब बंद कर दिया। दूध को गर्म करें, ठीक है, और उसमें आप लोग रस वगैरह ऐड करें, उससे खिलाएं बच्चों को और खुद भी खाएं, ठीक है। उसके बाद हो गई थी जी शाम, हम लोगों ने कलेजी का सालन बनाया था। मेरी मम्मा आई थी हमारे घर, वही लेकर आई थी, तो उन्होंने कहा बेटा आप मुझे भी बना दो। असल में मेरी मम्मा अकेली रहती है, मेरा और कोई बहन भाई नहीं है, मेरे बाबा भी सियालकोट होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो आ गई थी मेरे पास ये लेके, तो मैंने उनको सालन बना के दिया। ये वो बैठी थी, खाना खा रही थी। अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, अल्लाह उनको सेहत दें, बीमार रहती हैं। तो बस मुझे बहुत उन लोगों ने नाज प्यार से पाला है। तो ये देखें, ये बैठी, अल्लाह पाक सबकी माओं को सेहत तंदुरुस्ती दे, सबकी माओं को उनका साया उनके पर कायम रखे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो है ना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोग कहाँ से हैं और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।